वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी को बड़ा तोहफा। सैयद मोहसिन नकवी ने दधूचा डैम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं डैम की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। 14 अरब रुपए लागत आएगी। डैम की पानी जखीरा करने की गुंजाइश 45,000 से 60,000 क्यूसिक होगी। रावलपिंडी को 35 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। मरी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है मरी में सयाहत को मजीद फरोग दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 61,691 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 1 नवंबर से 100 इंडेक्स में 9,658 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड हो चुका। नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील 7 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला भी कहीं चैलेंज नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फरागोगी शामिल, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर जिया मुस्तफ़ा भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। हमें बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनेगा। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलोचिस्तान बार कौंसिल से खिताब। कहा बलोच नौजवान 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान के अवाम जब फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बता दिया। कहते हैं हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शानदार मिसाल कायम कर दी। अपने इस्तेमाल की 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। तालीमी इदारे कल भी खुलेंगे। मार्केटें भी ओपन रहेंगी। कारोबारी इदारे परसों इतवार को खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास में अहम फैसले। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि कोशिश है एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। 18 दिसंबर से तालीमी इदारों में तातीलात होंगी। जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने खान यूनस के मशरकी इलाके पर शदीद बमबारी की। कतर का गजा में जंगबंदी के फौरी बाद इसराइली जारहियत पर अफसोस का इजहार। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का 30 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड के क़याम का ऐलान। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा फंड का मकसद 2030 तक 250 अरब डॉलर की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। अक़वाम मुत्तहदा का मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम की ज़रूरत पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री तक रखने के लिए इक़दामात करना होंगे।
कोप 28 इजलास बरतानिया के शाह चार्ल्स का मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में होने वाली तबाही का तस्करा। अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्ल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा और मंदूबीन इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में 3 मरीज जाँ बहक। तीनों मरीज दौरान सर्जरी गैर मयारी एनेस्थीसिया के बायस दम तोड़ गए। वजारत सेहत का अफसोसनाक वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म। अस्पताल इंतजामिया को आज ही इंक्वायरी करने की हिदायत। बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस। खतीजा शाह के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। FIA ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने के लिए मुतल्लिका महकमों को खतूत लिख दिए। रिकॉर्ड मिलने के बाद खतीजा शाह से बैरून मुल्क ट्रांजैक्शन से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लुइस मॉन्टविल की मुलाकात। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ की भी मुलाकात। पंजाब और जियांगसू पुलिस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। पंजाब पुलिस को जदीद आलात के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चीनी पुलिस चीफ की वज़ीर आला को जियांगसू के दौरे की दावत। सिडनी एयरपोर्ट पर कौमी क्रिकेट टीम से नारवा सलूक। कौमी खिलाड़ियों ने अपने भारी बैग खुद लोड किए। मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, कोचिंग स्टाफ ने अपना सामान खुद लोड किया। खिलाड़ियों के सामान लोड करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। PCB इंतजामिया ने सामान लोडिंग के लिए स्टाफ हायर नहीं किया।